हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आलमंड ई हब। आज हम केकेटी ऑप्टिमैलिटी कंडीशन पे एक और क्वेश्चन करेंगे। इसकी हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस देख चुके हैं, एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके वो देख लीजिए, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ऑल्सो हम FJ भी कर चुके हैं, फ्रिट्ज ऑन ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस। ठीक है, आप वो वाला पार्ट भी देख लेना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके अंदर देखो, आपको फंक्शन जो गिवन है वो माइनस ऑफ एक्स गिवन है, सच डैट x1 प्लस x2 माइनस वन लेस देन ज़ीरो, माइनस x2 इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इसके अंदर आपको दो ही कंस्ट्रेंट्स गिवन है, और z एक फंक्शन ऑप्टिमाइज जिसको करना है, हमें मिनिमाइज करना है, वो माइनस एक्स गिवन है। और जो पॉइंट x बार जो हम ले रहे हैं वो गिवन है 1,0। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमने मिनिमाइज करना है, उसको हम एफ ऑफ एक्स लेट करते हैं। ये अभी तक हमें समझ आ चुका है, क्योंकि FJ और KKT में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं, तो ये चीज़ हम अच्छे से देख चुके हैं। तो हमने एफ ऑफ एक्स लेट किया माइनस एक्स, G1 ऑफ एक्स लेट किया x1 प्लस x2 माइनस x1 लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट था। और G2 ऑफ एक्स लेट किया माइनस x2, जो सेकेंड कंस्ट्रेंट था। एक्स बार जो पॉइंट गिवन था, और एम आई, क्योंकि हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं, इसलिए अब हमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा फाइंड करना, कि हमें U0, U1 और U2 फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑल्सो KKT के अंदर हमें पता है कि U0 हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमें सिर्फ U1 और U2 फाइंड करना है। सो फर्स्टली हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, इसलिए हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। देन G1 ऑफ एक्स के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमें गिवन थी, 1,0। G1 ऑफ एक्स हमारा ये फंक्शन है। यहाँ x1 की वैल्यू 1 डालो, x2 की वैल्यू 0 डालो, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, जो कि लेस देन इक्वल्स टू 0 है। और ऐसे ही G2 की वैल्यू हमारे पास क्या गई, 0। अब हमें पता है कि UI ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, और यहाँ पे दोनों ही हमारे GI जो हैं वो 0 आए हैं। इसका मतलब कि U1 नॉट इक्वल्स टू U2 नॉट इक्वल्स टू 0 है, कि U1 U2 इक्वल्स टू 0 नहीं है। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, डेल एफ ऑफ एक्स बार निकालेंगे, डेल G1 एक्स निकालेंगे, डेल G2 एक्स निकालेंगे। ये कैसे निकालते हैं मैं आपको काफ़ी बार समझा चुकी हूँ। FJ के भी हमने 2-3 क्वेश्चन करे थे वहाँ भी, और KKT का भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं वहाँ भी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से कैसे निकालना है। ठीक है, तो हमने ये वैल्यूज़ निकाली। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक बार x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं फंक्शन का, एक बार x2 में, x1 यहाँ, x2 यहाँ। देन जो x बार पॉइंट गिवन है उसकी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। सेम सप्लाई करना है, आप निकाल लेना और वेरीफाई कर लेना कि यही वैल्यूज़ है या नहीं। ओके, इसके बाद अब ये हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है जो FJ के लिए होती है एंड KKT के लिए भी सेम होती है। KKT में बस ये U0 को हम इक्वल्स टू 1 लेते हैं। तो फर्स्टली अब हमें चेक करना है कि जो सारे UIs है, यानी कि U1 U2 U0 U1 U2, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो हम पहले वो चेक करेंगे, उसके बाद हम U0 को इक्वल्स टू 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब डेल एफ ऑफ एक्स बार की हम वैल्यू लिखी, डेल G1 एक्स की लिखी और इसकी लिखी। सिमिलरली हमने इसको सॉल्व करा, और सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है कि U0 इक्वल्स टू U1 आ रहा है और U1 इक्वल्स टू U2 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि U0 इक्वल्स टू U1 इक्वल्स टू U2। इसका मतलब हो गया ये तीनों ही लीनियरली डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। लेकिन हमें तो पता है कि KKT कंडीशन में होता है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे KKT अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो नेसेसरी कंडीशन थी ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में KKT को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर FJ अप्लाई करना होता, मानो अगर आपको इसमें KKT नहीं निकालना, आपको FJ निकालना है, तो FJ के लिए आप सिंपली U0 को अल्फ़ा लेट करते, तो इसका आ जाता आपका कि U1 भी अल्फ़ा हो जाता और U2 भी अल्फ़ा हो जाता। तो मतलब कि आपके रिक्वायर्ड लैग्रेंज मल्टीप्लाई अल्फ़ा 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 ये आ जाता आपका। पर ये आपका होता है FJ का सॉल्यूशन। KKT में यही आएगा कि नॉट अप्लाइड है, क्योंकि KKT की कंडीशन होती है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, सो KKT नॉट अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका एक और छोटा सा क्वेश्चन था, इसी के ऊपर KKT पे
हम एक और क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू वोल्फीज मेथड और न्यूटन्स मेथड। ये दोनों मेथड भी बहुत ज़रूरी होते हैं आपके ऑप्टिमाइजेशन सब्जेक्ट में। तो तब तक आप स्टे ट्यून टू द चैनल एंड आप बताइए, फीडबैक दीजिए अपना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ओके।